हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, है ना। चलो, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग 20 दिन के बाद। कोई बात नहीं, अब जो वीडियो आपका अपलोड होगा वो रेगुलर ही होगा, है ना। किस कारण से ऐसा हुआ, 20-25 दिन जो लेट हो रहा है इधर, किस कारण से हुआ? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, है ना। मैं घर गया हुआ था और घर में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तबीयत ख़राब हो गई तो उधर से आ नहीं पा रहा था मैं पटना, इस वजह से और लेट हो गया, है ना। और फिर पटना भी आया तो यहाँ भी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हो गया, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। बेटा, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही सारा काम कर रहा हूँ, है ना। इतना कुछ जो हो रहा है वो सारा काम सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे भी फिक्र है, ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्र नहीं है, ये सब बातों का बहुत फिक्र है आपका, है ना। इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। देखो, अब आपको काम क्या करना है कि हम लोग जो अब वीडियो अपलोड करेंगे वो सप्ताह में 6 दिन वीडियो आपका अपलोड होगा। MWF में अलग होगा, TTS में अलग होगा। वो आपका बैच का शेड्यूल जो है वो दे दिया जाएगा। अगर 3 दिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि 3 दिन कैलकुलस को हम लोग पढ़ें और 3 दिन अलजेब्रा को। जैसे अलजेब्रा में आपका डिटर्मिनेंट खत्म होने वाला है, अब मैट्रिक्स स्टार्ट होगा, देन उसके बाद वेक्टर 3D आएगा। क्लियर है बच्चों? और कैलकुलस 3 दिन लगातार चलता रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे जिस तरह से हम लोगों का समय आगे आता रहेगा उस हिसाब से हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और काम करते रहेंगे। देन अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी सोच रहे होंगे कि सर मेरा सिलेबस ख़त्म होगा नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि सिलेबस के लिए आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस मैं 100% आपको पूरा करूँगा, है ना। आपका एग्ज़ाम का डेट जब भी आए उससे 1 मंथ पहले मैं आपका सारा सिलेबस फिनिश कर दूँगा। क्लियर है बच्चों? बस ये है कि आप घर में बस मेहनत करो। जितना पीछे आपका डिटर्मिनेंट पढ़ाया हुआ है, डिटर्मिनेंट का लेक्चर पढ़ाया हुआ है, वो सारे लेक्चर को आप देखो और उस लेक्चर को देखने के बाद आप बुक बनाओ। अगर बुक बन रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रही है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो। क्लियर है? या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उसमें दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर? उसमें मैसेज कर सकते हो कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का ही नेक्स्ट टॉपिक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए हम लोग उसको देखते हैं। किसको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को। चलो हेडिंग मारो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, हेडिंग मारो आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। क्लियर है बच्चों? आप हेडिंग मारो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। 2 डिटर्मिनेंट को अब हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसा पॉसिबल है। सबसे पहला तो ये कैसे किया जाता है वो देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग वो भी आगे आपको देखना है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला आपको ये है, आपको पॉसिबल जो है कि 2 डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। कैसे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप रो गुना कॉलम कर लो, रो इंटू कॉलम कर लो, या फिर कॉलम इंटू रो कर लो, या फिर रो कॉलम इंटू कॉलम कर लो, या फिर कॉलम इंटू रो कर लो। बात समझ में आ गई? ये 4 पॉसिबल है आपको, ऑल पॉसिबल। बात को ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट में जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो पॉसिबिलिटी होगा वो 4 पॉसिबल है। कौन कौन सा? आप रो गुना कॉलम कर सकते हो, कॉलम रो इंटू रो कर सकते हो, कॉलम इंटू कॉलम कर सकते हो, कॉलम इंटू रो कर सकते हो। ये चारों पॉसिबिलिटी है आपका। क्लियर? यानी चारों तरीके से आप 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? लेकिन हम लोग जो जनरली मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम में। किस में मल्टीप्लाई करेंगे? रो इंटू कॉलम में। यानी फर्स्ट डिटर्मिनेंट का आपको रो को लेना है और सेकंड डिटर्मिनेंट के कॉलम को लेना है। इस पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो इंटू रो में भी कर सकते हैं, कॉलम इंटू कॉलम में भी कर सकते हैं, और कॉलम इंटू रो में भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि आगे जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ रो इंटू कॉलम में होगा।
तो हम लोग डिटर्मिनेंट से ही उसको सीखना शुरू कर देंगे। क्लियर? डिटर्मिनेंट में एक बार सीख लेंगे, फिर मैट्रिक्स में सीख लेंगे तो और मजबूत हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, चारों में आप मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है, लेकिन हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जो गुना करेंगे, वो किस पे करेंगे? रो इंटू कॉलम में करेंगे। और मैं आपको बता दिया कि रो इंटू कॉलम में क्यों करूंगा हम लोग मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि रो इंटू कॉलम में आखिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे ऑर्डर 2 इंटू 2 का, फिर सेकेंड आपको 3 इंटू 3 का लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और हमेशा एक बात याद रखो बेटा, अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा आपका, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होकर नया मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, 2 इंटू 2 का अगर डिटर्मिनेंट आप लोगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नया जो आपको डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही बनेगा। बात समझ में आ गई? फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिए इस बात को। अगर आप 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिटर्मिनेंट का, उसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका भी जो ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू 2 ही आएगा। क्लियर है? मैट्रिक्स में फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका ऑर्डर भी कैसे चेंज करेगा, क्या होगा, वो हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा? डिटर्मिनेंट के केस में आपका होने वाला है कि अगर 3 इंटू 3 अगर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो नया जो डिटर्मिनेंट आपका बनेगा वो भी 3 इंटू 3 ही बनेगा, ऑर्डर उसका चेंज नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। क्लियर है? चलो आओ देखो, चलो ध्यान दो इधर बेटा। कंसेप्ट 1 देखो, टू इंटू 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब हम लोग सबसे पहला 2 इंटू 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, मैं एक डिटर्मिनेंट आपको ले रहा हूँ, उसका नाम ले रहा हूँ del 1, और ये डिटर्मिनेंट होगा आपको a1, a2, a3 और a4। क्लियर है? दूसरा मैं आपको डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ और इसका नाम del 2 रख रहा हूँ, और del 2 जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ b1, b2, b3 और b4। देखो बेटा, दोनों ही डिटर्मिनेंट देखो, ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी ऑर्डर, ये भी 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आ जाएगा del 1 इंटू del 2, है ना। अब इधर भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a1, a2, a3, a4, और फिर आएगा b1, b2, b3, b4। क्या यहाँ तक कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा। क्या मैंने बताया कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा रो इंटू कॉलम में, रो गुना कॉलम में, रो गुना कॉलम में। आपको ये याद रख लेना है कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है वो रो गुना क्या है? कॉलम। रो गुना रो भी पॉसिबल है, रो गुना कॉलम भी पॉसिबल है, कॉलम गुना कॉलम भी पॉसिबल है, और कॉलम गुना रो भी पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों को जो मल्टीप्लाई करना है वो किस में करना है बेटा? रो इंटू कॉलम में करना है। बस समझ में आ गई? और रो इंटू कॉलम में कैसे? फर्स्ट डिटर्मिनेंट के रो को पकड़ें और सेकेंड डिटर्मिनेंट के कॉलम को पकड़ें और उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें। अब इधर ध्यान दो, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा आपको a1, b1, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये होगा a2 और b3। क्लियर है बच्चों? ये एक एलिमेंट लिखा है, ये कितना एलिमेंट? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा एलिमेंट को लिखेंगे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा a1, b2, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा a2 और b4। क्लियर है बच्चों? फिर हम लोग देन रो 2 को लेंगे, रो 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा a3 और b1, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे a4 और b3। क्लियर है बच्चों? फिर इसको हम लोग इस वाले कॉलम से यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a3 b2 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 और b4। क्लियर? ये आपका डन हो गया। क्लियर? खत्म हो गया। यही मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ में आए कि नहीं? क्लियर हुआ? कैसे मल्टीप्लाई करना है? इस रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट को लिखेंगे, फिर इस रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा एलिमेंट, और बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी दो जब एलिमेंट को इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में क्या आएगा बेटा?
प्लस आएगा। क्लियर? ये जो लिखाया ना, ये एक एलिमेंट लिखाया, ये क्या लिखाया, एक एलिमेंट, ये क्या लिखाया, टोटल मिलके एक एलिमेंट, ये क्या लिखाया, टोटल मिलके एक एलिमेंट। क्या बात समझ में आ गई? देखो ना, इसका भी जो ऑर्डर होगा वो 2 × 2 ही होगा। अरे बोलो यार, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 ही होगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी क्या होगा, 2 × 2 ऑर्डर का ही होगा। दूसरा क्या बताया, अगर 3 × 3 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो और उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, तो वो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो किस में बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर। यानी जिस ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है? चलो बेटा एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये क्लियर हो गया? क्लियर? चलो एग्जांपल नंबर 1 लिखो। देखो बेटा मैं 2 डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, पहले ही ले रहा हूँ 2, 4, 6 और 7। दूसरा आपको ले रहा हूँ 1, 3 और 5 और 8। क्लियर है? अब इस 2 डिटरमिनेंट का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर से सुनिए, मल्टीप्लाई हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो डिटरमिनेंट का हो वो 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 4 तरीके से पॉसिबल है। लेकिन हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, रो इंटू कॉलम में होगा। किस में होगा, रो इंटू कॉलम में होगा। चलो इधर आ जाओ, ये आपका रो पकड़िए, ये आपका कॉलम पकड़िए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो लिखिएगा तो ऐसा लिखिएगा बेटा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस आएगा 4 × 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 × 5 क्या हो जाएगा 20। क्लियर हो गया? एक एलिमेंट लिखा गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ और दूसरा एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस और 4 × 8 क्या हो जाएगा 32। क्लियर है बच्चों? देखो फिर इस रो को पकड़िए, फिर इसको और सेकंड रो को आप लिखेंगे, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस, फिर इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 35। फिर ध्यान दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के साथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 6 × 3 और फिर 7 × 8 ये हो गया 56। क्लियर हो गया बेटा? अब इसको आप जोड़ लो, सम कर लो, तो ये हो गया आपको 22, ये हो गया आपको 38 और ये हो गया आपको 41 और ये हो गया 6 और 8 कितना हो गया 14, 14, 8, 6, 14, 1, 6 और 1, 7। क्लियर? 74 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? ये आपका आंसर हो गया। क्या मल्टीप्लिकेशन समझ गए? मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, रो को पकड़ना है, कॉलम को पकड़ना है, फिर रो को पढ़ना है, फिर इस कॉलम को पकड़ना है, फिर इस रो को पकड़ना है, इस कॉलम को पकड़ना है, फिर इस रो को पकड़ना है, इस कॉलम को पकड़ना है। क्लियर हो गया? डन हो गया? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले रो को पकड़ना है, इस वाले कॉलम को पकड़ना है, एक एलिमेंट लिखाएगा, फिर इस वाले रो को पकड़ना है, इस वाले कॉलम को पकड़ना है, दूसरा एलिमेंट लिखाएगा। अगर दूसरा रो अगर इसका लेते हैं तो दूसरा रो इसमें तैयार होगा, तो इस वाले को पकड़ते हैं, इस वाले रो को, और इस वाले से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला आएगा एलिमेंट। फिर इस वाले को अगर लेते हैं ये वाला रो और इस वाले कॉलम को लेते हैं तो यहाँ वाला आपको एलिमेंट आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मल्टीप्लिकेशन सीख गए? अरे बताओ यार, अब हम लोग 3 × 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में काम करते हैं। क्लियर? ध्यान दो बच्चों। अब दूसरा देखो, कंसेप्ट नंबर 2, 3 × 3 ऑर्डर अ डिटरमिनेंट है ना, 3 × 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब हम लोग 3 × 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, 2 डिटरमिनेंट हम लोग फिर से ले रहे हैं और वो डिटरमिनेंट कुछ ऐसा होगा। इधर ध्यान दो, A1, B1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। फिर एक और नया डिटरमिनेंट ले रहा हूँ और वो होगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 और B9। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये आपका 2 डिटरमिनेंट है। अब इस 2 डिटरमिनेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो ना, इसका भी ऑर्डर जो है वो 3 × 3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 3 × 3 है। अब इस दोनों को क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन करते समय
चार बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं कि चार तरीके से हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहला रो इंटू रो इंटू दूसरा रो इंटू कॉलम, तीसरा कॉलम इंटू कॉलम और चौथा कॉलम इंटू रो। क्लियर? चार पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लाई किस में करते हैं? रो इंटू कॉलम में। यानी इस पहला डिटर्मिनेंट का रो को पकड़ेंगे और दूसरे का क्या पकड़ेंगे? कॉलम को पकड़ेंगे। और ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाने वाला है बेटा, इसलिए ध्यान से देखोगे। इधर ध्यान दो, पहला रो को पकड़ेंगे और पहला कॉलम को पकड़ेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसको सम करेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको A1 B1, फिर प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A2 B4, फिर प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ध्यान दो बच्चों, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा A3 अब B7। क्लियर है? देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम को पकड़ना है, रो इनटू कॉलम। क्लियर हो गया? फिर इधर ध्यान दो, ये एलिमेंट आपका कंप्लीट हो गया। देखो ना, इसको इससे गुना मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसको आपको पकड़ना है, इस रो को पकड़ना है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपको A1 अब B2, फिर प्लस आएगा बेटा A2 अब B5, फिर प्लस आएगा A3 B8, A3 B8। क्लियर हो गया? आपने इस रो को पकड़ा और इस कॉलम को पकड़ा और मल्टीप्लाई आपने कर दिया। क्लियर? तो ये एलिमेंट आपका आ गया। ये एक एलिमेंट है, ये टोटल जो है बेटा वो क्या है? एक एलिमेंट है। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये भी टोटल क्या होगा? एक एलिमेंट है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, फिर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का तीसरा वाला एलिमेंट आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा? ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा आपको B3, फिर प्लस आएगा, ये हो जाएगा A2 और ये हो गया अब B6, फिर प्लस आएगा, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा आपको अब B9। क्लियर है? ध्यान दो, इस वाले रो को पकड़ना है और इस वाले कॉलम को पकड़ना है, ये एलिमेंट लिखा है। फिर इस वाले रो को पकड़ना है, इस वाले कॉलम को पकड़ना है, ये एलिमेंट लिखाया। फिर इस वाले रो को पकड़ना है, इस वाले कॉलम को पकड़ना है, ये एलिमेंट लिखाया। क्लियर? सेम टाइप से अगर आप सेकंड रो को लिखना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना है होगा? इस वाले रो को पकड़ना होगा, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एलिमेंट लिखा आएगा। फिर यह इस वाले रो को इस वाले कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा, और इस वाले रो को इस वाले रो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा। अब इधर ध्यान दो, अब आप लिखो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A4 B1, फिर प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे A5 B4, फिर प्लस आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा A6 और B7। क्लियर है? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा A4 B2, फिर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे A5 B5, फिर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे A6 B8। क्लियर है बच्चों? फिर देखो ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा आपको A4 B3, फिर प्लस आएगा A5 B6, फिर प्लस आएगा A6 और B9। क्लियर है? देखो, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है? अब क्या करना? अब अगर आपको तीसरा रो लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तीसरे रो को इसमें लेना होगा, फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A7 B1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा A8 B4 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा A9 B7। क्लियर है? फिर हम लोगों को इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा A7 B2, फिर प्लस आएगा A8 B5, फिर प्लस आएगा A9 और B8। क्लियर है? फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये फिर दिखेगा ऐसा A7 B3, फिर प्लस आएगा A8 और B6, फिर प्लस आएगा A9 और B9। क्लियर है? ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। किस ऑर्डर का? 3 into 3 ऑर्डर का। बात समझ में आ गई? क्या करना है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इस वाले रो को पकड़ना है, इस वाले कॉलम से ये वाला एलिमेंट लिखाएगा, इस वाले रो को पकड़ना है इस वाले कॉलम से, ये वाला एलिमेंट आपको लिखाएगा। फिर इस वाले रो को पकड़ना है इस वाले कॉलम से, तो ये वाला एलिमेंट होगा। क्लियर? यानी फर्स्ट रो को
अगर आप फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से गुना करके लिखोगे तो वो आपको फर्स्ट रो देगा। सेकंड अगर कॉलम सेकंड रो को पकड़ोगे तो वो आपको सेकंड रो देगा, और थर्ड आपको पकड़ोगे तो वो थर्ड रो देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लिकेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे बेटा, या तो आप फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बोलिए या फिर बोलिए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका रिवर्स प्रोसेस। यानी ये अगर आपको दिया हुआ रहे, ये अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ रहे तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिखना है। बात समझ में आ गई? यानी आपको ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये पूरा ख़त्म, एंड हो गया, ये पूरा नहीं रहेगा, आपको इतना दिया हुआ है और इसी से आपको ऊपर जाना है। क्लियर? यानी इसी से इसको जाना है, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखो कैसे लिखते हैं। इधर थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ नहीं, आपको बस देखना है और उसके बाद छाप देना है। क्लियर? ये आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट सीख लिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको मैं बता रहा हूँ कि इसी में आपको फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा, वो आपको सीखना है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? डिटर्मिनेंट के लिए, IIT JEE के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा उसके लिए। तो आप फर्स्ट में हेडिंग मार दो, और हेडिंग आपको मारना है और फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इधर ध्यान दो बच्चों, फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हम लोगों को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना है। कितना डिटर्मिनेंट में तोड़ना है बेटा? दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, इससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं और उसको लिख रहे हैं दो डिटर्मिनेंट में। क्लियर? अब इधर ध्यान दे, पहला तो सुन लीजिए आप कि जो मल्टीप्लिकेशन आपका होगा, अगर 3 × 3 ऑर्डर का आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये 3 एलिमेंट का सम होगा। ये जो एलिमेंट होगा ना, वो कितना एलिमेंट का सम होगा? 3 एलिमेंट का सम होगा। यानी एक एलिमेंट जो है वो 3 एलिमेंट का सम होगा। बात समझ में आ गई? अगर किस में मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं? 3 × 3 ऑर्डर में। देखो प्रत्येक एलिमेंट को आप ध्यान से देखो, प्रत्येक एलिमेंट को आप ध्यान से देखो कि एक एक एलिमेंट क्या है? 3 एलिमेंट का सम है। देखो ना बेटा, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट का क्या है? सम है। बात समझ में आ गई? प्रत्येक एलिमेंट को आप देखो, प्रत्येक एलिमेंट को आप देखो, ये 3 एलिमेंट का क्या है? सम है। और उसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं कैसे फायदा उठाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। ये पहला है आपका A1 और B1, A2 B4, A3 B3। सबसे पहला आपको रो लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है। मैं दो डिटर्मिनेंट आपको लिख दे रहा हूँ। ये एक डिटर्मिनेंट हुआ बेटा, और दूसरा डिटर्मिनेंट आपको है मल्टीप्लाई में, दूसरा डिटर्मिनेंट आपको ये है। क्लियर? पहला आपको रो ध्यान देना है कि रो कैसे बनेगा, और दूसरा आपको कॉलम। मैं बार बार बता रहा हूं, पहला आपको क्या ध्यान देना होगा? रो। दूसरा क्या ध्यान देना होगा? कॉलम। पहला रो ध्यान देना होगा, दूसरा कॉलम। पहला रो ध्यान देना होगा, दूसरा कॉलम। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब आप ध्यान से देखो, इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में, इस तीनों एलिमेंट को ध्यान से देखो और इसमें देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन हो सकता है या कॉमन है। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसा। A1 A2 A3, देखो A1 A2 A3। क्लियर है? फिर इसमें देखो A1 A2 A3। फिर इसमें देखो बेटा A1 A2 A3। तो इसमें, इस वाले रो में जो आपका कॉमन आया एलिमेंट वो कौन सा आया बताओ? A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3। तो आपको काम क्या करना है? फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट आपको रो में लिखना है, और वो रो क्या लिखना है आपको? A1 A2 A3। क्लियर? फर्स्ट वाले रो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में लिखा आएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो बच्चों, अब आपको ध्यान देना है कॉलम पे कि देखो कि इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो देखो ये है B1 B4 B7। यहाँ भी देखो बेटा B1 B4 B7, B1 B4 B7। आपको पैटर्न समझ में आ रहा? हर हाल में कुछ एलिमेंट कॉमन होगा।
क्लियर है? उस कॉमन एलिमेंट से ही आपको फ़ायदा मिलेगा दो डिटर्मिनेंट को फैक्टराइज करने में, दो डिटर्मिनेंट का फैक्टराइजेशन लाने में। अब इधर ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ से जो कॉमन आया आपको वो क्या आया? B1, B4, B7। इसको सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में लिखना है। क्या लिखना है इसको? सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में जब आप लिखोगे तो ये कौन सा एलिमेंट कॉमन आया? B1, B4, B7। तो ये आएगा B1, B4, B7। क्या क्लियर है बच्चों? अब हम लोग ध्यान दो, अब हम लोग सेकेंड रो को लिखने वाले हैं। तो सेकेंड रो को देखो कैसे लिखने वाले हैं, इधर ध्यान दो, ये ऐसे होगा बेटा, थोड़ा ध्यान दो, ये ऐसे होगा, दो अलग अलग है ना, ये ऐसे होगा, है ना? टिक कर दो और क्रॉस का साइन, ये दोनों अलग अलग। जैसे बहुत ज़्यादा बोलने लगता हूँ ना तो अपने आप खांसी आने लगता है ना? तबीयत खराब है, पता चल रहा है ना? हाँ, अब इधर ध्यान दो बेटा। दूसरा, अब हम लोग दूसरे रो को पकड़ेंगे। जब इसमें दूसरा रो को आप देखेंगे तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के दूसरे रो को आप लिख रहे होंगे। तो इसमें दोनों कॉलम को, रो को देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखो A4, A5, A6 कॉमन आ रहा है। तो इसमें भी देखो A4, A5, A6 कॉमन आ रहा है, A4, A5, A6 कॉमन आ रहा है। तो इसको आप लिख लें यहाँ पे A4, A5 और A6। बोलो सही है? अब इधर ध्यान दो, इस वाले डिटर्मिनेंट, सेकेंड डिटर्मिनेंट के कॉलम में जब आप लिखिएगा तो सेकेंड रो का आपका कॉलम देखना है। इसमें जो है ना सेकेंड कॉलम को देखना है, तो वो देखना है। देखो कैसे, देखो A1, A2, A3 ये तो कॉमन आ गया, आपने लिख लिया। इसको नहीं लिखना है तो बच्चा क्या बोलो? B2, B5, B8। क्लियर है? B2, B5, B8, B2, B5, B8 ये कॉमन है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आ जाएगा B2, B5, B8। क्लियर है बच्चों? अब आप देखो, ध्यान दो, इसका थर्ड रो को लिखना है, यानी फर्स्ट डिटर्मिनेंट के थर्ड रो को लिखना है। तो इसका थर्ड रो में देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। जो थर्ड रो में आपका कॉमन आएगा वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के थर्ड रो में हम लोग लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपको, देखो A7, A8, A9, A7, A8, A9। देखो ध्यान से, A7, A8 और A9। क्लियर? ये हो जाएगा A7, A8 और A9। क्लियर? अब इधर ध्यान दो बेटा, अब हम लोगों को क्या करना है? सेकेंड डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम को लिखना है। तो आपको क्या पकड़ना होगा? इस डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को देखना है और जो कॉमन आएगा उसको आपको लिखना है। तो कॉमन देखो A1, A2, A3 ये तो आपका पहले ही कॉमन लिख लिए हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया बोलो? B3, B6, B9, B3, B6, B9, B3, B6, B9। तो यहाँ से आपको जो लिखाएगा वो लिखाएगा B3, B6 और B9। क्लियर है? क्या यही दो डिटर्मिनेंट था बेटा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को इतना आया था? अरे बोलो यार, आया था सर। अब ध्यान दो बेटा, अगर आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट लिखाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला लिखाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला। मैंने क्या बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, वो आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैंने हेडिंग क्या रखा है आपको? फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया हुआ है तो दो डिटर्मिनेंट के फैक्टराइजेशन में, यानी दो डिटर्मिनेंट में आपको कैसे तोड़ना है वो आपको ये है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखोगे IIT का क्वेश्चन जो है ना वो चुटकी में आपको सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है? चलो ध्यान दो बच्चों, ये आपको प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू B माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू C माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू A प्लस B प्लस C। ये आपको प्रूव करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो प्रूव्ड बहुत ईजी से होगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर इसको इसमें घटा देते हैं या इसको इसमें घटा देते हैं, उस तरह से अगर ऑपरेशनल प्रूव्ड अगर आप करना चाहते हैं तो उससे बहुत लेंजी अप्रोच होगा। और ये समझो कि कुछ देर के बाद आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, प्रूव्ड होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रूव्ड होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से होगा, यानी डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है उसी से ये होगा। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या बताया
कि अगर आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो पहला है कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो 3-3 एलिमेंट का 3-3 टर्म का क्या होगा, सम होगा। बात समझ में आ गई। अब इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या ये 3 एलिमेंट का सम है? नहीं, ये एक ही एलिमेंट है इसमें। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 एलिमेंट लिखा हुआ है, ये ठीक है, ए बी सी है ना, 3-3 एलिमेंट का सम है। ये भी 3-3 एलिमेंट, ये भी, बाकी सारा जो है ना वो 3-3 एलिमेंट का सम है। लेकिन ये जो है वो कितना एलिमेंट का सम है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का सम है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला काम ये है आपका कि उस एलिमेंट को आप 3 एलिमेंट के सम में पहले कन्वर्ट कर दो। क्लियर। तो सबसे पहला देखो बेटा, LHS आप उठाओ, इसको हटा देते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो, LHS जब अगर आप लेंगे LHS, देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा ना आपका वो 3 स्टेप का रहेगा। कितना स्टेप का रहेगा? जो भी क्वेश्चन रहेगा वो कितना स्टेप का? 3 स्टेप का रहेगा। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो 3 है ना, इसको हम लोग लिखने वाले हैं 1 + 1 + 1। अगर इसको जोड़िएगा 3 आ जाएगा। और जो हम लोगों का कंडीशन था कि एक एलिमेंट 3-3 एलिमेंट का सम होना चाहिए, 3-3 टर्म के सम में होना चाहिए, वो भी आ गया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद सारे को उतार दीजिए वैसे ही, तो ये आ जाएगा आपको a + b + c, ये हो जाएगा a³ + b³ + c³। अब इधर ध्यान दो बच्चों, a + b + c, a² + b² + c², a⁴ + b⁴ + c⁴, ये आ जाएगा a² + b² + c², ये हो जाएगा आपको a³ + b³ + c³, a⁵ + b⁵ + c⁵। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब परेशानी स्टार्ट होने वाला है। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो एलिमेंट था ना, इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो एलिमेंट था वो कुछ ऐसा था, a1 b1, फिर प्लस था a1 b4, है ना, और फिर प्लस था, यानी यहाँ पे जो था वो 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट था। यहाँ पे भी था वो 2 टर्म का प्रोडक्ट, यहाँ भी था 2 टर्म का, यानी ये भी 2 टर्म का प्रोडक्ट, ये भी 2 टर्म का प्रोडक्ट, और ये भी 2 टर्म का प्रोडक्ट। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले तो वो बना लो बेटा। तो हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, वो देखो, ध्यान दो बेटा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सीखना है ये, है ना, ये एक बार सीख गए तो फिर डिटर्मिनेंट में आपको बहुत ईजी आएगा। तो देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे देखो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले को भी 1 से, ये वाले को 1 से, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1 से, और यहाँ भी 1 से। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, पहला देखो 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ोगे ना आप, ये 2 डिटर्मिनेंट मैंने लिख लिया, है ना, ये 2 डिटर्मिनेंट में आप जब तोड़ोगे तो देखो, पहला देखो, ध्यान दो, इधर ये हो गया आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी जो पहला रो का कॉमन एलिमेंट है वो पहला डिटर्मिनेंट के पहला रो में आएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1 1 और 1। क्लियर है। अब हम लोग कॉलम में लेते हैं। कॉलम में देखो, ध्यान दो बेटा, कॉलम के लिए ध्यान दो, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो यहाँ भी 1 1 1 होना चाहिए। तो देखो ना, इसको बना लो, a × 1 लिख सकते हैं, इसको भी बना लो, b × 1 लिख सकते हैं, इसको बना लो c × 1। तो ये देखो 1 1 1, तो ये भी 1 1 1। क्लियर है। फिर इसको बनाओ, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, और ये भी हो गया 1, ये 1 1 1। तो ये किस में लिखना है? सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में लिखना है ना। ये कॉलम फर्स्ट कॉलम लिया तो उसको किस में लिखना है? सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 1 1। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब दूसरा रो को आप पकड़िए। दूसरा रो को जब यहाँ से पकड़ेंगे तो वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के दूसरा रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा रो में आप लिखेंगे। तो इधर ध्यान दो बेटा, तो ये आ जाएगा आपको, देखो पहला है ये 1 ये 1 ये 1, तो समाप्त हो गया। तो ये हो गया आपको A B C। अब इसको भी बनाना है A B C के टर्म में, इसको भी बनाना है A B C के टर्म में। तो देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो बेटा, ये जो A² लिखा हुआ है इसको हम लोग बना रहे हैं। ध्यान दो, A × A लिख सकते हैं। फिर ये B² जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं B × B। ये C² है, इसको लिख सकते हैं और C × C। क्लियर है। यहाँ पे देखो बेटा A B C आपको मिल गया ना, यहाँ पे भी A B और C। बात समझ में आ गई। फिर इसमें भी बनाना है आपको, तो इस वाले को लिखिए, क्या लिखना है? A × A³, तो A⁴ आ जाएगा। फिर ये B⁴ है, इसको लिखेंगे हम लोग
अब b इंटू बी क्यूब, फिर ये c पे पावर 4 है, इसको लिखेंगे c इंटू सी क्यूब। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो बेटा, ए बी सी यहाँ भी आ गया ABC, इसको किस में लिखना है आपको? फर्स्ट डिटरमिनेंट के सेकंड रो में लिखना है, तो A B और C। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो बेटा, अब इसमें आ जाओ। इसमें जब आप आओगे तो देखो क्या होगा, ध्यान दो इधर 1 1 1 तो पहले ले लिया आपने, तो क्या बच गया ABC, यहाँ भी देखो बच गया ABC, यहाँ भी रहना चाहिए ABC। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, हम लोग किस में ले रहे हैं? कॉलम में ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस ए क्यूब जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। फिर ये बी क्यूब जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी। सी क्यूब जो है उसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू सी। बोलो यार, तो ये हो जाएगा आपको ABC। इसको किस में लिखना है आपको बताओ? सेकंड डिटरमिनेंट के सेकंड कॉलम में लिखना है, तो यह आ जाएगा ABC। बोलो सही है? अब ध्यान दो बच्चों, अब थर्ड वाले रो को लीजिए। थर्ड वाले रो को जब लिखेंगे तो वो देखो पहले ही आपको दिया हुआ है, देखो ये 1 1 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा बोलो? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो इसको भी बनाना होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में। तो देखो इसको A पे पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर इंटू A पे पावर 3, फिर लिखेंगे इसको अब बी स्क्वायर इंटू बी पे पावर 3, फिर इसको लिखेंगे C स्क्वायर इंटू सी पे पावर 3। बोलो सही है? तो देखो ध्यान दो बेटा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ भी आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, तो इसको इस वाले में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब आपको ये देखना नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। वो देखो कैसे, ध्यान दो बेटा, ये आ जाएगा आपको A क्यूब B क्यूब C क्यूब, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। ये इसमें लिख दीजिए A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। बात समझ में आ गई? क्या फैक्टराइजेशन में टूट गया? दो डिटरमिनेंट का फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने कर दिया, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के फैक्टराइजेशन में कर दिया। अरे बोलो यार, कर दिया। क्या सीखा? मेथड सीखा। देखो इसी तरह से आपको प्रत्येक प्रॉब्लम में मेहनत करना है ना, दिमाग लगाना है, ये कैसे हम लोग करें कि वो फैक्टराइजेशन टूट जाए। ये जो सेटिंग है ना, देखो ये रैंडम आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको खुद सेट करना होगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक खुद आपको क्या करना होगा? सेट, और इसके बाद ये आपको लिखना होगा। बात समझ में आ गई? प्रत्येक प्रॉब्लम जो है ना वो 3 स्टेप का ही होगा। ये लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से आप ये लाएंगे और यहाँ से दो डिटरमिनेंट में तोड़ देंगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं करना है, ये आपको रटा हुआ है, ये भी रटा हुआ है। कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा लबिंग डिटरमिनेंट, याद है? याद नहीं है, लबिंग डिटरमिनेंट याद करो। लबिंग डिटरमिनेंट में आपको याद बोला था कि 1 1 1 रहेगा, ABC रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C अगर रहेगा तो इसके लिए होगा A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। याद होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा, ये जो टोटल डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ये आपको बताया था कि जो भी बोर्ड एग्जाम भी होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट आता है ना। इसलिए 4 आपको लबिंग डिटरमिनेंट बताया था और चारों आपको याद करने के लिए मैंने बोला था कि चारों आप याद कर लोगे। याद तो होगा, है ना? नहीं याद है तो फिर से आप कॉपी पलटो और उसको याद रखो। इधर ध्यान दो बेटा, ये देखो ना, ये आपको कॉलम वाइज है। मैंने वहाँ पे देखना कि इक्वल टू रो वाइज भी लिखवाया था और कॉलम वाइज। ये देखो 1 1 1 ABC, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। देखो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है और ये क्या है? A क्यूब B क्यूब C क्यूब। तो ये आ जाएगा आपको A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। लेकिन इसमें एक टर्म बढ़ जाता है और वो कौन सा टर्म? A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे लिख दो बेटा A प्लस B प्लस C। अरे याद रहना चाहिए, 4 डिटरमिनेंट बताया था, 4 लबिंग डिटरमिनेंट, हेडिंग मरवाया था। आप देखो लबिंग डिटरमिनेंट है ना, 4 बताया था और चारों को मैंने बोला था अरे यार याद रखो, ये काम में आएगा। क्लियर? बहुत सारा IIT के प्रॉब्लम में देखना आप, डायरेक्ट मैं आपको यूज कराऊंगा। क्लियर? चलो इधर आ जाओ। अब इधर ध्यान दो, ये वाला फैक्टर सेम है, तो ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये सेम है, तो ये हो जाएगा B माइनस C का होल स्क्वायर। ये सेम है, ये हो जाएगा C माइनस A का होल स्क्वायर। फिर आएगा A प्लस B प्लस C। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। ये अगर RHS आ गया, ये क्या आ गया? RHS प्रूव्ड हो गया। आपको बात समझ में आ गई? क्लियर है? अरे बोलो यार। हाँ, इसी तरह से सारा प्रॉब्लम आपको बनाना है। चलो आगे देखते हैं और प्रॉब्लम। चलो ध्यान दो बच्चों,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आप इसको और फैक्टराइजेशन से बनाना चाहते हैं तो वो बन सकता है और बहुत इजी वे से बन सकता है। आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। अगर आप फैक्टराइजेशन से अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना होगा। उसके लिए देखिए इसका पहले ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, यानी 3 × 3 अगर ऑर्डर होगा तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 3 एलिमेंट के सम में होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 3 एलिमेंट के सम में होगा, यहाँ पे भी जो एलिमेंट होगा वो 3 एलिमेंट के सम में होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या ये 3 एलिमेंट के सम में है? ये नहीं है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। वो कैसे, देखो इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक एलिमेंट छूटा हुआ है, तो अगर आप 0 × 0 कर लें तो क्या बात बन सकती है? एकदम बन जाएगा। देखो ना, तब देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये 3 एलिमेंट का सम हो गया। क्लियर है? सब में आप कर दो। अगर 2-2 एलिमेंट है तो उसको 3-3 एलिमेंट बनाने के लिए आप 0 से आपको क्या करना है, जोड़ देना है। सब में 0 जोड़ दीजिए, तो ये भी हो गया 0 × 0, ये भी क्या 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 हो गया आपका 0 × 0, ये भी 0 × 0, और ये भी 0 × 0, और ये भी 0 × 0। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इधर ध्यान दो बच्चों, 2 डिटर्मिनेंट आपको लिखना है। एक डिटर्मिनेंट आपका ये आ गया और दूसरा डिटर्मिनेंट होगा आपको, और वो डिटर्मिनेंट होगा ऐसा। क्लियर? अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले आपको रो को पकड़ना है कि रो में कौन सा कॉमन है। फर्स्ट रो को पकड़िए और देखिए कि इसमें कॉमन कौन है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो A1 B1 0, A1 B1 0, A1 B1 0। तो आप लिख देंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में A1 B1 और 0। क्लियर है? अब आपको लिखना है सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में, तो उसके लिए आपको फर्स्ट कॉलम में, यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपको देखना है। तो देखो क्या है फर्स्ट कॉलम में, x1 y1 0, x1 y1 0, x1 y1 0। तो आपका जो एलिमेंट पकड़ाया वो क्या पकड़ाया, x1 y1 0। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लिखना है, तो दूसरा रो को आप इसमें देखिए, दूसरा रो में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन होगा A2 B2 0, A2 B2 0, A2 B2 0। तो इधर ध्यान दीजिए, इसमें आपको लिखना है A2 B2 0। क्लियर है? अब इसको पकड़िए बेटा, जब इसको पकड़ोगे तो यह आएगा, देखो x2 y2 0, x2 y2 0, x2 y2 और 0 आ गया। तो इसमें लिख देंगे आप x2 y2 0। क्लियर है? मैं इसलिए सारा आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा रो को लिखेंगे तो इस तीसरा रो में देखिए कि तीसरा रो में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन है आपको A3 B3 0, A3 B3 0, A3 B3 0। तो ये कॉमन आ गया आपको A3 B3 0। बात समझ में आ गई? अब आप थर्ड रो में कॉमन देखिए कौन सा है, थर्ड कॉलम में कॉमन देखिए, तो ये आ जाएगा आपको, देखिए कौन सा, x3 y3 0, x3 y3 0, x3 y3 0। अरे बोलो हाँ, इसमें क्या कॉमन आया आपका, x3 y3 0। तो इसमें लिख दीजिए x3 y3 और 0। बोलो सही? अब इधर ध्यान दो बेटा, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 होगा डिटर्मिनेंट में तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो इसका भी वैल्यू 0 इंटू इसका भी वैल्यू 0, मिलजुल के क्या आ गया 0 हो गया। बस समझ में आ गई? यानी इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अगर आप इन जनरल काम करते तो आप कभी भी 0 आंसर लेके आ ही नहीं पाते। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए छापिए जल्दी इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान दो। एक बच्चा ये पूछा भी था कि सर इसका वैल्यू इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फ़ा, sin बीटा प्लस अल्फ़ा, sin गामा प्लस अल्फ़ा, और उसी तरह से आपको दिया हुआ है। क्लियर है? इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला आपको ये है बेटा कि एक फार्मूला आप पहले देख लो, याद भी होगा बहुत बच्चे को, sin a प्लस बी। sin a प्लस बी का फार्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी, फिर प्लस आएगा और cos a इंटू साइन बी। क्या ये फार्मूला सबको याद है?
सारे बच्चों को ये फार्मूला याद है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, ध्यान दो। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जब बनाएंगे तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको आप लिखिए। तो गिवन डेटा आपको दिया हुआ है, यही आपको गिवन है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो साइन 2 अल्फ़ा है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। बोलो यार। ये जो 2 बीटा है इसको आप लिख सकते हैं बीटा प्लस बीटा। ये जो 2 गामा है इसको आप लिख सकते हैं गामा प्लस गामा। बोलो सही है? और उसके बाद सारे में सबसे पहले इस फार्मूला से आप तोड़ दीजिए। कौन सा फार्मूला में तोड़ना है? साइन ए प्लस बी। अब जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे आपको ए, और जहाँ पे बी रहेगा वहाँ पे बी। यानी यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे ये अल्फ़ा है। तो इस अल्फ़ा आपको ए हो गया और ये अल्फ़ा आपको बी हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले फार्मूला में जब आप तोड़ोगे बेटा तो ये आएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। बोलो सही? यानी इसमें आपको बैठाना है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी में। क्लियर है? सारे को आप तोड़िए और देखो, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ऑर्डर को आप इधर उधर नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि पहले अल्फ़ा लिख लिया बाद में बीटा। ऑर्डर को इधर उधर करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको सेट करने में बहुत दिक्कत होगी। बात समझ में आ गई? तो ये आ जाएगा पहले साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा लिख लिया, फिर आएगा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर जब इसको आप तोड़ोगे तो ये आएगा साइन, पहले कौन है? गामा, तो साइन गामा इंटू और कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस आएगा, ध्यान दो, फिर ये हो जाएगा कॉस, पहले कौन है? गामा, कॉस गामा इंटू साइन अल्फ़ा। क्या बात समझ में आ गई? ये टूट गया। उसी तरह से आपको इस वाले कॉलम को भी तोड़ना है। सारे को सेम फार्मूला में तोड़ना है, फिर इसको भी तोड़ना है आपको, इसको भी तोड़ना है, इसको भी। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये टूटेगा आपको, ध्यान दो, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और समझ में आ गया बेटा? फिर इसको अगर आपको तोड़ना है तो ये फिर से टूटेगा, ये होगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, फिर आएगा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। बोलो सही? फिर अगर आप इसको तोड़ेंगे इस वाले को तो ये वाला फिर से वही टूटेगा, सेम पैटर्न पे टूटेगा ये, और ये हो जाएगा आपको साइन गामा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस आएगा कॉस गामा इंटू साइन बीटा। बोलो सही है? फिर आप इस कॉलम को भी तोड़ेंगे। इस कॉलम को जब तोड़ेंगे तो इधर लिखिए, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा आपको साइन अल्फ़ा इंटू कॉस गामा, फिर प्लस आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन गामा। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी आएगा बेटा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो सेम ही आएगा साइन गामा इंटू कॉस गामा, और फिर प्लस आएगा कॉस गामा इंटू साइन गामा। बोलो सही है? यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, बस जो फार्मूला है उसमें सारे टर्म को तोड़ दिया। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो बेटा, अब इधर ध्यान दो। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो ना, क्या ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है? पूरा देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये देखो, ये 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये भी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट। अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 3 एलिमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इससे पहले जो बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर आपका 2 एलिमेंट रहे तो अगर आपको थर्ड एलिमेंट भी लिखना है तो वो क्या लिख लेते हैं हम लोग? 0 0। तो इसको आप बना लीजिए 0 × 0, इसको भी बना लेंगे 0 × 0, इसको भी बना लेंगे 0, क्योंकि 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट तो है और सम है,
दो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट और सम है, लेकिन हम लोगों को तीसरा एलिमेंट भी लाना है, तीसरे वाला, तो तीसरा वाले के लिए हम लोग 0 सब जगह एडजस्ट कर दो बेटा। 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0, यहाँ भी एडजस्ट कर दो। 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0। बात समझ में आ गई। और उसके बाद पैटर्न देखो, इधर ध्यान दो। उसके बाद पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखो क्या आएगा। दो डिटरमिनेंट ऐसा टूटेगा बेटा, क्लियर। दो डिटरमिनेंट में हम लोग तोड़ दिए। अब इधर ध्यान दो, साइन अल्फा, पहले देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर ध्यान दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर ध्यान दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। तो सब में देखो, इधर ध्यान दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। तो आप पहला डिटरमिनेंट के पहले रो में लिखो साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0 लिख दिया। अब हम लोगों को दूसरे डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को लिखना है। उसके लिए आपको ये फर्स्ट कॉलम को देखना होगा। तो उसमें देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा और 1 0 तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच क्या गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0। बोलो सही। ये देखो ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0। क्लियर हो गया। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। अब इधर देखो, ये तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये तो जो कट किया हुआ वो तो खत्म हो गया है। तो बच क्या गया, साइन बीटा कॉस बीटा 0। तो यहाँ पे देखो साइन बीटा कॉस बीटा और 0। यहाँ पे भी देखो साइन बीटा ध्यान दो बच्चों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है ना कि ये वाला जो एंगल है ये चेंज है, ये बीटा प्लस गामा होगा, है ना। जब ये बीटा प्लस गामा होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन बीटा और कॉस गामा, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा और साइन गामा, है ना, ये चेंज। अब थोड़ा सा ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन बीटा कॉस बीटा और 0, है ना। इसको इस वाले रो में लिख लो। क्या लिखना है आपको, साइन बीटा कॉस बीटा और 0। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये आ गया, इसमें अब ध्यान दो, ये आ जाएगा, देखो ये टूट गया, कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस बीटा साइन बीटा 0। इस वाले कॉलम में आपको लिखना है कॉस बीटा साइन बीटा और 0। बोलो सही। अब इस वाले रो को पकड़िए, इस वाले रो को जब पकड़ोगे तो ये आ जाएगा, देखो क्या, साइन गामा कॉस गामा 0, साइन गामा कॉस गामा 0, साइन गामा कॉस गामा 0। तो ये हो जाएगा आपको साइन गामा कॉस गामा 0। इधर ध्यान दो, आपका इस पैटर्न में देखो तो कॉस गामा साइन गामा और 0, तो ये हो जाएगा कॉस गामा साइन गामा और 0। क्लियर है। अब इधर ध्यान दो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू ये क्या होगा, 0। ये भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो 0 इंटू 0 ये क्या आ गया आपका, 0। बस समझ में आ गई। बस आपको पकड़ना है, क्वेश्चन में आपको प्रत्येक एलिमेंट को 3 एलिमेंट के सम में लिखना है, और सम में लिखने के बाद उसको क्या करना है, आपको तोड़ देना है, फैक्टराइज कर देना है 2 डिटरमिनेंट में, और उसके बाद ईजी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए जल्दी छापिए। अब ध्यान दो बच्चों, इस प्रॉब्लम को भी देखो, इसका क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। ये सब कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। दिखता कुछ नहीं है, आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, आप इसको गुना भाग करते रहोगे, आपका कुछ आएगा ही नहीं, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन है आपका किससे बनेगा, फैक्टराइजेशन से। ईजी वे से बनेगा, आप ऑपरेशन से भी बना सकते हो, इसको तोड़ दीजिए और ऑपरेशन से भी बना सकते हो, लेकिन वो लेंदी अप्रोच है आपका। अगर इस प्रॉब्लम को आप फैक्टराइजेशन से बनाओगे तो बहुत ईजी वे से बनेगा। चलो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहला जो आपका होल स्क्वायर है ना वो तोड़ दो। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, a माइनस जेड का होल स्क्वायर है,
बी माइनस जेड का होल स्क्वायर, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर। बस समझ में आ गया। चलो तो पहले गिवन जो डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन यही है आपका, इसको तोड़ दीजिए। तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा a माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2by और प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cy और प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। फिर इसको तोड़ेंगे a माइनस जेड का होल स्क्वायर, सिंपल फार्मूला आप जानते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2az और प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये होगा a स्क्वायर, ये ना बी स्क्वायर माइनस 2bz और प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये आएगा सी स्क्वायर माइनस 2cz और प्लस जेड स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अब इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना है। तो एक डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ और दूसरा डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, अब हम लोगों को देखो कैसे तोड़ना है। सब में देखो ना, फर्स्ट वाले रो में देखो कि कॉमन आपका क्या आ रहा है। तो कॉमन देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो अलग अलग हो गया। अलग अलग तो आपको लेना नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बना सकते हैं, ये 1 बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपको बेटा ए स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया आपको 1। क्लियर। यहाँ से ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे 1 बना लीजिए तो ये हो गया 1। यहाँ पे भी ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे 1 बना लीजिए तो ये हो गया 1। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट वाले रो में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2a और 1, यही कॉमन आ रहा है। अब हम लोगों को फर्स्ट कॉलम को देखना है और फर्स्ट ये सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को लिखना है। तो जब इसमें देखोगे आप, देखो ए स्क्वायर तो आपका कॉमन आ गया, हट गया पहले ही, तो इसके कोफिशिएंट में 1 से आप गुना कर दो, कर दिया। तो ये हो गया आपको क्या 1। यहाँ पे देखो ना माइनस 2a तो पहले ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों का बच जो गया वो 1x और एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो इसको बना लीजिए 1x और एक्स स्क्वायर, इसको भी बना लीजिए 1x और एक्स स्क्वायर, बन गया। अब इसमें लिख दीजिए क्या लिखना है आपको, 1x और एक्स स्क्वायर, 1x और एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया, फर्स्ट कॉलम को आपको देखना है, जो कॉमन एलिमेंट आएगा उसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में लिखना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को देखना है। और फर्स्ट कॉलम को अगर देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सेकेंड डिटर्मिनेंट का जो कॉमन आएगा सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। क्या यहाँ तक बात सही है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक आपको पता चल रहा है? अब आ जाओ, अब देखो ये तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो में आते हैं। देखो 1x एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बोलो बेटा, b माइनस 2b और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसका कोफिशिएंट 1 तो है और ये 1। फिर यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 2b, यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 2b, यहाँ पे देखो 1। तो ये आ गया इसमें b स्क्वायर माइनस 2b और यहाँ पे 1। अब इस पे देखो बेटा, देखो ना यहाँ पे देखो y, ये 2a खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया बताओ, 1 तो है। तो ये हो गया 1y स्क्वायर, यहाँ पे बना लीजिए 1y स्क्वायर, यहाँ पे बना लीजिए 1y स्क्वायर, इसमें लिख दीजिए 1y स्क्वायर। और अब आप सिमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम बनाते जाएंगे तो एक्सपीरियंस हम लोगों का आता रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा ना, वो देखो सी स्क्वायर माइनस 2c और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c और 1। क्लियर। सिमेट्री से देखो ना, ए स्क्वायर माइनस 2a 1, बी स्क्वायर माइनस 2b 1, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c 1।
अब आप बताओ कि इसमें क्या आएगा। देखो 1x एक्स स्क्वायर आया, 1y वाई स्क्वायर आया, तो यहाँ पे आएगा 1z और जेड स्क्वायर। नहीं क्लियर हुई बात? क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इसको तोड़ लीजिए। इसको तोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ से -2 को कॉमन कर लेंगे, तो -2 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये भी लविंग डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और ये तो लविंग डिटर्मिनेंट है ही। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ। देखो ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। यहाँ से -2 को कॉमन कीजिएगा तो ये -2 कॉमन हो जाएगा, तो -2 जैसे ही कॉमन हो गया तो देखो क्या आएगा, 1 1 1 ए बी सी, -2 कॉमन हो गया है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा आपको a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। लविंग डिटर्मिनेंट याद करो यार, लविंग डिटर्मिनेंट। अब इधर ध्यान दीजिए, इस वाले को अगर देखेंगे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये भी लविंग डिटर्मिनेंट में आएगा, सेमी आएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? चलो छापो जल्दी। चलो ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये पूछा हुआ प्रॉब्लम है IIT एडवांस का 2015 में, है ना। 2015 एडवांस का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो बेटा, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना इक्वल टू इतना। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये बराबर आपको दिया हुआ -648 इंटू अल्फ़ा। बोल रहा है कि यहाँ से सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा वो बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वो ऐसा किए थे ना, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, x के जगह पे आप अल्फ़ा ले लो और a के जगह पे आप 1 ले लो, देखो b के जगह पे 2 ले लो, c के जगह। तो क्या सेमी पैटर्न का क्वेश्चन है, यानी इस डिटरमिनेंट को हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर दोगे, यहाँ से ओपन डायरेक्ट ओपन कर दोगे और उसके बाद रो को अलग रो से आपको घटाना है, जोड़ना है, उस हिसाब से अगर आप ऑपरेट करोगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन से बनाओगे तो इजी वे से बनेगा। क्लियर है? आइए हम लोग फैक्टराइजेशन से देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब इधर ध्यान दो बेटा, सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि आप जो भी होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लो, है ना। तो ओपन जैसे करोगे बेटा, तो ये गिवन आपका डेटा दिया हुआ है, अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे, इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर है? फिर अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। फिर इसको अगर तोड़ोगे तो ये आएगा 9 प्लस 2a भी होगा ना, तो ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। बोलो सही है? फिर आप इसको तोड़ोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर। ध्यान दो, ये है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 हो गया, 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू b का वैल्यू क्या है 2 है, ये 4 अल्फ़ा हो जाएगा। क्लियर? अब इधर देखो, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो इस 2 का भी होल स्क्वायर होगा, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर है? फिर इसको जब तोड़ोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपको 4a स्क्वायर प्लस 2ab जब करोगे तो ये होगा 2 इंटू 2 4 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा और प्लस ये क्या हो जाएगा और 4 अल्फ़ा स्क्वायर। बोलो सही है? फिर इस पर जब आप काम करोगे तो ये हो जाएगा 3 है, तो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 6 6 2 9 3 9 6 12 12 अल्फ़ा और प्लस ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर। बोलो सही है? फिर इस पर जब काम करेंगे तो इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपको 3 2 6 12 12 अल्फ़ा और प्लस ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 18 अल्फ़ा और प्लस ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये इक्वल टू आएगा बेटा -648 इंटू अल्फ़ा। बोलो सही? क्या ये टूट गया? अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 डिटर्मिनेंट हम लोग लिख लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट ये आ गया बेटा, इंटू दूसरा डिटर्मिनेंट मैं लिख ले रहा हूँ, और ये इक्वल टू जो आएगा, ये बराबर नहीं है इधर, ये इक्वल टू जो आएगा वो है -648 इंटू अल्फ़ा। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, चलो ध्यान दो बच्चों। अब
ध्यान दो, अब हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन जब करना होगा तो ध्यान दो, प्रत्येक एलिमेंट 3 एलिमेंट का सम होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। क्लियर है? अब आपको आगे काम करना होगा, तो आगे कैसे काम करेंगे वो देखिए। ये एलिमेंट भी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये भी एलिमेंट 2 टर्म का प्रोडक्ट, ये भी एलिमेंट 2 टर्म का प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये है 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 4 अल्फा 4 अल्फा, यहाँ पे है 1 6 अल्फा और 9 अल्फा स्क्वायर। हम लोगों को ये चीज़ तो सेम रहना चाहिए ना, तो सेम रखने के लिए पहला हम लोग बनाते हैं, इसको जो है ना 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर ले, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसको। ये आपको अपने से दिमाग लगाना है। बात समझ में आ गई कि कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे ऑब्जर्व करें कि 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में टूट जाए, वो कॉमन आ जाए। अब इधर ध्यान दो बेटा, तो ये पहला आ गया आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 आ गया पहला। तो पहला मैं रो में लिख ले रहा हूँ 1 1 1। अब मैं कॉलम में लिखूँगा, तो कॉलम में इसका फर्स्ट कॉलम को आपको पकड़ना होगा। तो यहाँ देखो, ये हो गया आपको 1 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 4 है तो इसको 1 बना लीजिए, तो 1 हो गया, 1 से गुना कीजिए, 4 को 1 से गुना कीजिए, 4 ही ना आएगा, ये हो गया। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दें, ये 4 अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा, तो इस 4 अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 अल्फ़ा को लिखना है 2 × 2 अल्फ़ा, लिख सकते हैं। और फिर ये आ जाएगा आपको, ध्यान दो, फिर 1 2 अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर। फिर इधर ध्यान दीजिए, फिर इसको 1 से गुना कीजिए, तो ये हो गया 1। इस 6 अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे 2 अल्फ़ा नहीं है, इसको बना लीजिए। तो ये 6 अल्फ़ा को आप लिखेंगे 3 × 2 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा। ये आपको अपने से दिमाग लगाना है बेटा। अब इधर आ जाओ, ये हो गया आपको 1 2 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 2 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 2 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, इसको लिख लीजिए 1 2 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर। बोलो सही है? अब देखो दूसरा रो को पकड़िए। दूसरा रो तो आपके लिए इजी हो गया पकड़ना, क्यों? क्योंकि 1 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बच गया 4, यहाँ पे क्या बच गया 2, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, तो इसके कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 2 1, इसको लिखिए 4 2 1। अगर आप डायरेक्ट काम करना चाहते हैं बेटा, तो इधर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा 4 2 1। क्या आ जाएगा अपने आप? 4 2 1 आ जाएगा, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर ध्यान दो, इस वाले कॉलम को आपको लिखना है, तो इसमें देखिए 1, इसको ये हो गया 1 4 अल्फ़ा और 4 अल्फ़ा स्क्वायर, इसमें लिख दीजिए 1 4 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब आपको थर्ड रो को पकड़ना है, तो थर्ड रो को जब पकड़ेंगे तो देखो बेटा 1 2 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर तो आपका खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ 9 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 9 3 1, यहाँ पे लिखिए 9 3 1। क्लियर है? थर्ड कॉलम को पकड़िए, पहला एलिमेंट देखिए, बाकी सबको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दोगे। इधर ध्यान दो बेटा, क्या बच गया बताओ? यहाँ पे देखो 1 1 1 हो गया, ये खत्म हो गया 1 6 अल्फ़ा 9 अल्फ़ा, बाकी आप बनाओगे वो बन जाएगा। क्लियर? लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट आपको क्या बोला कि धीरे धीरे आपको स्पीड काम करना है, तो ये हो गया 1 6 अल्फ़ा 9 अल्फ़ा। अगर आप देखोगे इसमें भी कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद आएगा 6 अल्फ़ा, उसके बाद आएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको क्या मैंने बताया, फर्स्ट वाले को आपको सेट कर लेना है, इधर भी फर्स्ट वाले को सेट करना है, बाकी दोनों कॉलम और दोनों जो रो लिखाएगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो सिमेट्री से। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, अब इस 2 डिटर्मिनेंट को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद इसका वैल्यू को आप निकाल लो। तो इसको जब आप तोड़ोगे वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग काम क्या कर रहे हैं ना कि रो को आप घटाते चले जाओ, रो को ऑपरेशन कर लो और मैक्सिमम 0 लाओ और तुरंत ईजी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा तो ध्यान दो बेटा, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अगर आप इसको इसमें घटाते हैं तो ये 0 आ जाएगा, इसमें इसको घटाते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा, तो घटा दीजिए। यानी ऑपरेशन किस में करना है? कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। इसको इसमें घटाइएगा तो ये आ जाएगा, ध्यान दो थोड़ा सा, ये आ जाएगा आपको, इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 6। फिर देखो, फिर इसको इसमें घटाओगे तो ये आ जाएगा 0, फिर इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और बाकी जो कॉलम है उसको सेम रखना है, तो ये हो जाएगा 1 1 1। क्लियर है बेटा? फिर इनटू, फिर इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इसको देखो, इसमें अगर इसको घटाओगे
इसको इसमें घटा लेते हैं हम लोग ना, इसको इसमें घटा लेते हैं और इसको इसमें, तो देखो क्या आ जाएगा। फर्स्ट वाले कॉलम को वैसे ही रख दो 1 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर, और उसके बाद इसको इसमें घटा लो, तो जब इसको इसमें घटाओगे तो ये आ जाएगा 0, फिर इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा, देखो ना 4 अल्फ़ा, यहाँ पे 6 अल्फ़ा है, घटाओगे तो 2 अल्फ़ा, ये इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा आपको 5 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये इक्वल टू आएगा, वो इक्वल टू क्या आएगा -648 इंटू अल्फ़ा, जो कि पहले से आपको दिया हुआ है। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देख लो, क्या यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आ गई? आपको कुछ मैंने नहीं किया, क्या किया आपको, फिर से सुन लो बेटा। इसमें जो आपको काम किया वो काम कैसे किया, इसमें इसको घटाया, इस वाले कॉलम को इसमें घटा दिया पूरे को ले जाके, फिर इस वाले कॉलम को इसमें घटा दिया, वो आ गया। इस वाले में देखो, फिर इस वाले को इससे घटाया और इस वाले को इससे घटाया। क्लियर हो गया? क्लियर। अब आ जाओ बेटा, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया 1, ये रो खत्म, कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -6, फिर इनटू, इधर ध्यान दो, ये 1 है तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, रो खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया, ये इससे गुना होगा तो ये कितना हो गया, बोलो बेटा 5 × 2 और 10 अल्फ़ा क्यूब माइनस, ये इसमें गुना मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3 और 2 और 6, ये हो जाएगा आपको 6 अल्फ़ा क्यूब, और ये हो जाएगा -648 इंटू अल्फ़ा। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये इसमें जब काम करोगे ये, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा इंटू 4 अल्फ़ा क्यूब, है ना, 10 और 6 चला गया 10 में, ये हो गया -648 इंटू अल्फ़ा। थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस माइनस खत्म, और ये हो गया 4 और 8 अल्फ़ा क्यूब, और इधर आ जाएगा आपको 648 अल्फ़ा। थोड़ा सा ध्यान दो, ये 8 से 1 कट जाएगा, 8 8 64 हो गया, फिर 8 1 इंटू अल्फ़ा, यानी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे अल्फ़ा क्यूब बराबर होगा 81 इंटू अल्फ़ा, इसको इधर भेजेंगे बेटा, अल्फ़ा क्यूब माइनस 81 अल्फ़ा, ये इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन कीजिए तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 0, यहाँ से हो गया अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 81, यहाँ से हो गया अल्फ़ा बराबर +-9। आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन जिस ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन में, इधर आ जाओ, एक ऑप्शन में आपको 9 दिखेगा और एक ऑप्शन में -9 दिखेगा, दोनों ऑप्शन आपका सत्य है। बात समझ में आ गई? ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी एक से ज़्यादा इसका वैल्यू था, एक से ज़्यादा आपका आंसर था। क्लियर है बच्चों? ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना ईजी है इसे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना कि फैक्टराइजेशन करते समय आपको ध्यान देना है और फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, उसमें कॉमन एलिमेंट निकाल लीजिए, बाकी 2 रो और 2 कॉलम आप लिख सकते हो। क्लियर है? बहुत सारा आप बुक पलटोगे और बुक पलटने के बाद आप देखोगे प्रॉब्लम को बनाओगे। जो बच्चा सिंगेज ले लिया है वो सिंगेज बुक को देखोगे, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन टाइप का, वो बना लोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आज के लिए इतना ही बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। तो अगले क्लास में मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वो नया टॉपिक होगा और वो होगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बात समझ में आ गई? वो आपका लास्ट लेक्चर होगा डिटर्मिनेंट का। क्लियर है बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.